मुबारक हो। ये रस्म करवा के शायद तुम ये साबित करना चाह रही हो कि तुम्हारी गोद वाकई भर गई है। ये तो एक औरत की जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें भी इस इनाम से नवाजे। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है फिलहाल। इतना गुरूर ठीक नहीं है नेहा। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तुमसे नाराज हो जाए और जब ये नेमत तुम भीख में मांगो तुम्हें भीख भी ना मिले। मैंने कहा ना, मुझे ऐसी कोई आरज़ू नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी किसी भी जंजीर में बंध के नहीं रहना चाहती। जंजीर तो तुमने अभी भी पहन रखी है। रेशम की बदसूरत जंजीर जो कभी भी किसी भी वक्त टूट सकती है। बाकी रही तुम्हारी बात, तो तुम बस अपनी फिक्र करो कि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बच्चे का बाप अभी जिंदा है और अल्लाह उसका साया हमेशा हम पर सलामत रखे। भूल है तुम्हारी, क्योंकि जब मेरी तलाक होगी तो तुम्हारी तलाक भी हो ही जाएगी। बकवास बंद करो। जो खड्डा तुम मेरे लिए खोद रही हो उसी खड्डे में तुम अपनी मोहब्बत समेत गिरोगी। देख लेना। दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारा फोन सारा। हेलो जी अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। जी अब्बू जी। अब्बू जी सब कैसे हैं घर में? फुप्पी दादी सब? जी जी अब्बू जी। अब्बू जी आप नहीं जानते ना इस घर में मेरा रहना कितना मुश्किल हो गया। जी ताफिस। अब्बू जी को शिकायत तुमने लगाई है? सारा, मुझे शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले की तरह मेरी बहन मेरी दोस्त नहीं बन सकती। ये रिश्ता तुमने खुद खत्म किया और फिर अब्बू जी को तलाक भी दे दी और अब ये बातें करती। सारा, मेरा यकीन करो, मैंने कोई शिकायत नहीं की है। अच्छा सुनो मेरी बात। सबा की गोद भराई है ना, वहां तुम मेरे साथ शिरकत करना। हम दोनों साथ जाएंगे ना, तो देखना दादी कितना खुश होगी। ज़ारा, अगर इस बात का तुम पहले ही ख्याल रख लेती तो ये सब कुछ ना होता ना। अब क्या फायदा? अब हम दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता ज़ारा। वे तेनू की तकलीफ है? हमेशा रंग में भंग डालता है तू। ना दादी जी, मैंने गल दसो, बच्चा तो वो है जो होना ही होना है।
तो ये फिर किस चीज की गोद भराइयां, कौन सी ड्रामेबाजियां हैं ये? हाय हाय बेबे, किस कदर बेशर्म हो गया ये लड़का है। कैसे मुंह खोल खोल के हमारे सामने जच्चा और बच्चा बच्चा जच्चा कर रहा है। बड़ों के सामने ऐसे नहीं बातें करते होते। तुसी ते रह नहीं दियो अपनी गुलाबी उर्दू फुफो। जुत्ती मारनी मैं तेरे मुंह ते। मारे मारे जूती मैनू, मुझे देख के ना दादी जी आपकी जूती खुद ही उतर जाती है वैसे। और एक बात बता दूं आप लोगों को, ये फैसल और हमाद आइंदा इस घर में ना घुसे, मुझे बहुत बुरे लगते हैं, जलते हैं मेरी तरक्की से ये। बेबे वैसे ए दी गल ठीक है, हैं? ना वो कोई भूखे नंगे तुझसे लेकर खाते, शर्म कर। बहनोई है तेरे। कोई बहनोई नहीं, मेरे साले हैं साले। तू भी साला है साला। अल्लाह अल्लाह करके यूसुफ आन लगा है, तूने अपना स्यापा डाला हुआ है। जा जाके सामान लेकर आ, और खबरदार उनसे बदतमीजी की, हमारे अपने हैं वो। अपने अपने तो देखो। हाय हाय बेबे, किन्ना मुंह जोर हो गया। इन्हू तो ख्याल ही नहीं रहा किसी गल दा। जो दिल करदा कह दिंदा आराम नाल, झिझकदा ही नहीं किसी गल तो। बेबे ये तुसी अदनान जी नु कदों बुलाना है? बुला लांगी। जा जाके जोड़े कट तेरे वन्ने ने। अच्छा ते जोड़े तो कटने नहीं, लेकिन मैं इस दफा ना पेंडुओं वाले जोड़े नहीं पाने, गरीबां वाले। मैंने तो कोई ड्रेस वगैरह पहनना है, कोई साड़ी मॉडर्न किस्म की, कोई लेस की। हां चल जा। देखा तो कोई पुराने सड़े जो लाल गुलाबी साड़ी पानी तब मैं पहला ही। फैसल अब आप अपनी जिद छोड़ दें। बदतमीजी मैंने नहीं की, अहमद ने की है, उसे माफी मांगनी चाहिए। कह तो ठीक रहा है ज़ारा, अहमद को आकर यहाँ माफी मांगनी चाहिए, अगर वो अपनी खुशी में फैसल को शामिल करना चाहता है तो। पुप्पो आप ठीक कह रही है, भाई को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इसमें सबा का क्या कसूर है? वो क्यों चाहेगी कि उसका शौहर आके यहाँ माफी मांगे? तो तुम फिर फैसल को ले जाकर उसका सर क्यों झुकाना चाहती हो? पुप्पो बहनों का सर झुके तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं ना हुई। बस मेरा सर झुक जाए, है ना? अल्लाह ना करे फैसल, पर किसी एक को तो पहल करनी है ना। अच्छा मुझे सबा का नंबर मिला कर दो, मैं बात करती हूँ उससे कि वो अहमद से बात करे। कोई फायदा नहीं है पुप्पो, हम सब जानते हैं कि क्या हैसियत है सबा की अहमद के सामने। पाँव की जूती की तरह रखता है वो उसे। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, एक तुम और हमाद ही हो जो जूतियों को सर पर उठा के रखते हैं। हरगिज नहीं जाऊंगा मैं। फयाज ज़ेनसीब, आज भाभी मेरे पास आई है, मुझे टाइम दे रही है। देखो फयाज, मुझे ना गलत मत समझा करो तुम। मैं इस वक्त एक बहुत जरूरी काम के लिए आई हूँ तुम्हारे पास। जी भाभी, हुक्म कीजिए। मुझे ना घर जाना है यार, मुझे ले चलो घर, लेकिन फैसल को इस बात का ना पता चले। ज़ारा ये तुम इधर की उधर करना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं होगा इससे। तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं अब्बा जी के पास क्यों जाना चाह रही हूँ। इसलिए कि तुम कोई बहाना लगाकर फैसल को वहां ले जाओ ताकि उसकी नाक नीची हो जाए। नहीं पुप्पो, सबा का मान बढ़ाने के लिए जा रही हूँ। सबा की गोद भराई की रस्म में फैसल नहीं जाएंगे तो सबा को कितना दुख होगा। मैं अहमद भाई को जाके वहां मनाऊंगी कि आके वो फैसल से माफी मांगे। पुप्पो, ना ही मैं अपने शौहर का सर झुका हुआ देखना चाहती हूँ और ना ही अपनी नंद का। भाभी चलें? तुम जाओ अयास, ज़ारा बाद में आई, गाड़ी निकालो। जी ठीक है। ज़ारा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम इस घर का भला सोचती हो, लेकिन एक बात मेरी मान, परवीन बेगम से ये कहना कि अदनान को इस फंक्शन में ना बुलाए। तुम समझ रही हो कि मैं क्यों कह रही हूँ? आप परेशान ना हो, मैं समझा दूंगी। पर पुप्पो, फैसल की फिक्र ना करो, मैं कोई बहाना बना दूंगी कि वही सबा के लिए गिफ्ट लेने गया है। क्या? इजाजत।
फैसल भाई प्लीज मेरी बात का यकीन करें। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरी बात तो सुने। हेलो हेलो, कुछ लोगों के नसीब में सिर्फ आंसू ही लिखे होते हैं। शायद आप भी उन लोगों में से एक हैं, बिल्कुल मेरी तरह। राबिया, हाँ, तो आप में और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। तुम मुझसे कोई शिकायत, कोई गिला करने आई हो? नहीं, मैं इस वक्त भी आपसे कोई शिकायत, कोई गिला करने नहीं आई हूं। मैं तो आपसे तब भी कोई गिला नहीं करूंगी जब नेहा मेरी सौकन बनकर आ जाएगी। राबिया, क्या गलत कहा कुछ मैंने? सुना है कि नानो जी को सबसे पहले आप ही ने मशवरा दिया था कि मेरी बलि चढ़ा दी जाए, अदनान और नेहा के बीच में मुझे दीवार बना के खड़ा कर दिया जाए। राबिया, औरत अगर चाहे तो अपनी मोहब्बत, अपनी तवज्जो से अपने शौहर को अपनी तरफ कर सकती है। तुम भी अगर चाहोगी तो अदनान भी। बस करे भाभी, आपसे ज्यादा शौहर को मोहब्बत और तवज्जो किसने दी होगी? क्या आपको मिली वो मोहब्बत वापस? अहमद के इस रवैये को, उसकी बदसलूकी को मैंने अपना नसीब जानकर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। शायद इसलिए कि आपको ये डर नहीं है कि आपकी बहन आपकी सौकन बनके इस घर में आ जाएगी। राबिया, फिक्र ना करें भाभी, मैं शादी से इनकार नहीं कर रही हूँ। शादी मैं अब भी करूंगी, और उसके बाद अगर अदनान ने हुक्म दिया तो नेहा को उसकी दुल्हन बनाकर ले आऊंगी और अपने शौहर की बेवफाई को अपना नसीब समझ लूंगी, जिस तरह आपने समझा। अब तो और भी मजा आएगा। सामने यूसुफ भी होगा और मैं भी। देखते हैं कि तुम बीवी बनती हो या मोहब्बत। मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। इससे पहले ना कभी कुछ था और ना कभी होगा। यूसुफ के सामने मेरा हाथ थाम लोगी तुम? देख लीजिएगा और आजमा भी लीजिएगा कि मैं अपना आखिरी दाव कैसे खेलती हूँ। सबके सामने आपका हाथ थाम के इस बात का इकरार करूंगी कि आप ही मेरी मोहब्बत है और यूसुफ मेरी नफरत की इंतहा। बस करो। अयास, ये क्या करने जा रही हो? आज तक दूसरों से तो सुनता था, पर आज मैंने खुद सुन लिया। इतना कैसे गिर सकती हो? चलो अच्छा ही है जो तुमने खुद सुन लिया, इससे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अच्छा ये कि तुम खुद जान गए कि मैं अदनान से मोहब्बत करती हूँ और यूसुफ से नफरत। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, अभी जाके उस अदनान के बच्चे का खून करूंगा मैं, जो तुम्हें बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। खबरदार अयास, खबरदार जो अदनान को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वरना मैं अभी के अभी सबके सामने इकरार कर दूंगी इस बात का कि मैं अदनान से मोहब्बत करती हूँ। नेहा, तुम पागल हो चुकी हो, अंधी हो चुकी हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हम सबकी गर्दनें नीचे झुकवाओगी, खानदान को जलील करवाओगी। मैं बेटा हूं अपने माँ बाप का, उसके बावजूद मैंने कुर्बानी दी। तुम बेटी हो के सब कर? नफरत है मुझे इस लफ्ज से, नफरत है मुझे बेटी के लफ्ज से जिसका दूसरा नाम बेबसी और मजबूरी है। एक बात याद रखना, अगर तुमने अदनान के साथ कुछ भी किया या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की
तो मैं तुम सबके साथ वो सलूक करूंगी जिसका तुम लोगों ने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? फैसल भाई नहीं आएंगे तो अहमद जाके माफी मांगे? गलती अहमद की है कि नहीं, बोलो। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन फैसल भाई को भी मेरी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। जानते हैं बहन का शौहर है वो, क्या था जो उनकी इस गुस्ताखी को इग्नोर कर देते तो? सबा, अगर तुम्हें अपने मियाँ की इतनी इज्जत प्यारी है ना, तो मैं भी अपने मियाँ का सर झुका हुआ नहीं देखना चाहती। ठीक है, फैसल भाई नहीं आना चाहते तो ना। अगर फैसल नहीं आया ना तो फिर मैं भी शिरकत नहीं करूंगी। अहमद को ज़ारा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें लगता है अहमद माफी मांगेंगे? तो अहमद का जो जी मैं वो करता फिर। सबा, एक बात मेरी याद रखना, मैं बहन हूँ, उसकी बीवी नहीं जो उसके हर जुल्म और ज्यादती के आगे सर झुका दूं। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, जो दिल में आ रहा है बोले जा रही हो। ज़ारा भाभी उठिए और चलें इसी वक्त। अयाज, तुम होश में तो हो? होश में तो आप नहीं रहेंगी जब आपको पता चलेगा कि नेहा क्या करने चाहती है। चुप कर जाओ। बात करने से पहले ये तो सोच लो तुम्हारी बहनों का ससुराल ही है। क्या मतलब? तो आप भी जानती हैं कि इस घर में क्या हो रहा है। देखो, मैं अपना घर बचाऊं या नेहा को समझाऊं? नेहा को तो समझा समझा के थक गई हूं। अयाज, सबा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम चुप हो जाओ। मतलब है ज़ारा भाभी, क्या आपको भी सब मालूम है? अयाज, अगर तुमने अपनी आवाज नीचे ना की ना तो नेहा की किए की सजा मुझे और ज़ारा को मिलेगी। और जानती हो वो सजा क्या होगी? तलाक। ये बड्डे सट्टे की शादियां होती है ऐसी, गुनाह कोई और करता है और सजा किसी और को मिलती है। अयाज, इस वक्त खामोश हो जाओ और बेहतर वक्त का इंतजार करो। जानते हो क्या होगा? नेहा के साथ साथ मुझे भी तलाक होगी, और अगर हम दोनों को तलाक हुई तो ज़ारा और सारा को जरूर तलाक हो जाएगी। क्या चाहते हो तुम? अगर आप दोनों को ऐसा लगता है कि मैं अंधा और गूंगा बन के बैठा रहूंगा तो गलत फहमी है आप दोनों की। भाभी चले यहां से। भाभी मैं कह रहा हूं चले। ज़ारा, वो आपको पता है ज़ारा का है? मुझे अपनी दवा चाहिए, वो पता नहीं कहाँ रख गई। बेटा वो उसको मैंने मार्केट तक भेजा है, वो सबा की गोद भराई ना, उसके लिए तोहफे लेने के लिए। अच्छा। हाय हाय, एक तो बीवी शौहर से पूछे बगैर घर से चली गई और आप पर्दे डाल रही हैं। पप्पो, कहाँ गई है ज़ारा? बेटा अगर कहीं गई भी है तो किसी गलत जगह नहीं गई है, अपने मैके गई है। मैके? क्यों, खैरियत है? हाँ, वो तो उसे जाना भी था। अहमद भाई की तरले मिन्नतें करनी है ना कि वो आकर आपसे माफी मांगे ताकि आप कल की दावत पर जा सकें, और क्या।